हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7H चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रा से, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और बाकी की एक्सरसाइज सारी हम सॉल्व करा चुके हैं, जो कि हमारी लास्ट वीडियोस में हमारे चैनल एग्जाम स्कोर पर पढ़ी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, a number pattern is given by the rule दे रखा है tn is equal to n plus 1 where tn is the term in the number pattern and n is the number of the term। यानी कि n जो है वो नंबर है और tn जो है वो टर्म है। और इस रूल के अकॉर्डिंग हमें इस लैंग्वेज की इक्वेशंस बनानी है और उनको सॉल्व करना है। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए पढ़िए। राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द पैटर्न। इस पैटर्न के हमें फर्स्ट 6 टर्म मतलब पहले से 6 टर्म। तो हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारे नंबर क्या होते हैं, मतलब फर्स्ट 6 नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो होंगे हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट 6 नंबर। तो इनको हमें इस रूल में रखना है और इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारा रूल क्या दे रखा है, दे रखा है n इज इक्वल टू n प्लस 1। अब n की वैल्यू हमने n की वैल्यू क्या रखनी है, 1 2 3 डॉट डॉट 6 तक, फर्स्ट 6 टर्म्स। तो पहला रखेंगे 1, यानी कि tn इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यानी कि प्लस 1 इज इक्वल, सॉरी 2 प्लस 1, 2 2 जा, सॉरी 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये हमारे 1 रखने पर आई क्या, 1, यानी कि फर्स्ट नंबर। अब सेकंड रखेंगे क्या, 2, तो रखा हमने tn इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 1 5। 3 नंबर रखो। 3 जब हमने रखा यानी कि tn इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 6 प्लस 1 इज इक्वल 7। नेक्स्ट 4 नंबर रखो, यानी कि tn इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, 6 प्लस 1, सॉरी 4 2 जा 8 प्लस 1 9। नेक्स्ट आता है नंबर 5, इसको रखिए tn इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, 10 1 11। लास्ट 6 नंबर होता है हमारा tn इज इक्वल, n की जगह क्या रखेंगे अब हम 6, ये हो गया हमारा 12 प्लस 1 इज इक्वल 13। तो हमारे फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द पैटर्न क्या हो गए, लिख दीजिए इनको सीरीज से। पहला था हमारा 3, 5, 7, 9, 11, 13। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए का आंसर हमारा ये हो जाता है। ये हमारी क्या निकल कर आ गई, द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द पैटर्न। फर्स्ट 6 टर्म जिनमें हमने n की जगह 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स लिए और इस रूल में रखा है इनको। n की जगह हमने पहले 1 पुट किया, फिर 2, देन 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज निकल कर आ गई इस पैटर्न में रखकर। आते हैं ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी क्या है हमारा, ऑप्शन बी है हमारा, राइट डाउन द 1000th टर्म ऑफ द पैटर्न। यहाँ पर फर्स्ट 6 टर्म मतलब फर्स्ट टू 6 तक की टर्म बताई थी, यहाँ पर 1000th टर्म, यानी कि और टर्म नहीं बतानी, सिर्फ 1000 टर्म। यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1000, ये हमारी क्या वैल्यू हो गई 1000। तो लिखेंगे पहला अपना रूल क्या दिया है, tn इज इक्वल टू n प्लस 1,
और n क्या है 1000, 1000th टर्म निकालनी है हमें, तो रख देंगे t 1000 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 1000 प्लस 1 यानी कि 2001। ये हमारे ऑप्शन बी का फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड का पार्ट ए। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। अ नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल tn इज इक्वल 20n माइनस 9। ये हमें रूल दे रखा है और नंबर्स ऑप्शन ए में दिया है द फर्स्ट फोर्थ टर्म। जैसे इसमें दिए थे 6 टर्म, अभी हमें क्या दिए हैं 4th टर्म, यानी कि फर्स्ट टू फोर्थ, और वो इस रूल में रखने हैं, तो हमें एक नंबर पैटर्न मिलेगा। पहले रूल लिखेंगे अपना, tn इज इक्वल 20n माइनस 9। तो n की वैल्यूज हमें क्या निकालनी है, सॉरी दे रखी है 1 2 3 4। ये हमारी कौन सी टर्म हो गई, द फर्स्ट फोर्थ टर्म, यानी कि फर्स्ट टू फोर्थ। तो पहले हम फर्स्ट लेंगे, तो हो गया हमारा tn इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई 1 माइनस 9, यानी 20 माइनस 9 इज इक्वल 11। अब सेकेंड 2 रखो, यानी कि t2 हमारी कितनी हो गई 20 मल्टीप्लाई 2 माइनस 9, यानी कि 40 माइनस 9 इज इक्वल 31। अब 3 नंबर रखो, यानी कि t3 देखिए हमारा क्या हो गया 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9, 60 माइनस 9 इज इक्वल 51। t4 रखेंगे, 4 नंबर रखेंगे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9, ये हो गया हमारा 80 माइनस 9 इज इक्वल 71। तो हमारी ऑप्शन ए की क्या सीरीज मिली हमें, फर्स्ट नंबर 11, 31, 51, देन 71। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये कौन सा पैटर्न बन गया हमारा, द फोर्थ टर्म्स। इस रूल के अकॉर्डिंग ये पैटर्न हमारा बन गया। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखिए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी ऑप्शन है हमारा द 10th टर्म। जैसे इसमें 1000 टर्म पूछी गई थी, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 1000 थी, सेम यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, यानी कि tn, पहले हमारा रूल क्या है tn इज इक्वल 20n माइनस 9। हमें इसमें क्या निकालना है 10th टर्म, यानी कि t10 इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई 10 माइनस 9, n इज इक्वल 10 दे रखा है हमें, यानी कि 200 माइनस 9 कर दीजिए, माइनस 1, 10 माइनस 9 1, 9 का 9 एंड 1, 191। ये ऑप्शन बी का हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। सी देखिए, सी पार्ट क्या है, सी है द 300th टर्म, यानी कि सेम वही है, बस n की वैल्यू चेंज कर दी गई। n की वैल्यू अब हमारी क्या हो गई 300। रूल था हमारा tn इज इक्वल 20n माइनस 9, निकालना है t300, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 300 माइनस 9, मल्टीप्लाई करा हमने 6000 माइनस 9, 10 माइनस 9 1995। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन सी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ए, द फर्स्ट थर्ड टर्म अ नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल। बस रूल चेंज कर दिया है, सेम वही ऑप्शन है, वही कर दी गई है। अभी इसमें 6 टर्म थी, फर्स्ट 6 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स और फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या रह गई हमारी 1 2 एंड 3। और हमारा रूल क्या बन गया tn इज इक्वल 60n। तो हमें निकालना है t1 निकाला हमने, आया हमारा 60। t2 निकालेंगे, t2 निकाला तो आ गया हमारा क्या 120। t3 निकाला हमने, 60 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 180। वेरी सिंपल, सीक्वेंस से पैटर्न लिख दीजिए।
60, 120, 180। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन ए का, पार्ट ए का। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का, द एट्थ टर्म एन की वैल्यू क्या दे दी गई, 8। निकालिए, रूल हमारा टी एन इज इक्वल 60 एन। अब हमसे पहले आप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। लिखना है कि मल्टीप्लाई 8। ये आंसर हमारा क्या हो गया, 8 6 48 एंड 0 480। पार्ट बी का फाइनल आंसर हो जाता है। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी हमारा है द 90th टर्म, 8 थी अब 19। निकालो, में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टी एन इज इक्वल 60 एन एंड एन की वैल्यू क्या है, 19। कर दीजिए 60 मल्टीप्लाई 19, जरा 19 6 111 एंड 0। ये हमारे इसका फाइनल आंसर हो गया पार्ट सी का। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर डी देखिए, पार्ट नंबर डी क्या है। पार्ट नंबर डी है द 100th टर्म। इसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट रूल लिखिए। टी एन इज इक्वल 60 एन, एन की वैल्यू क्या दे रखी, 100 रख दीजिए। टी 100 इज इक्वल 19 था, 60 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल 6000। में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ थर्ड का लास्ट पार्ट डी कंप्लीट हो गया हमारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, अ नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल। रूल दे दिया गया है फिर से, और इसमें भी पूछ ली गई है कुछ टर्म हमसे, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रूल नेक्स्ट रूल चेंज कर देंगे। टी एन इज इक्वल 300 माइनस 79। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, पर कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे हम। एन की वैल्यू इसमें क्या, 1 2 एंड 3 रख देनी है, द फर्स्ट 3 टर्म्स रख दीजिए। टी 1 निकालेंगे, यानी 300 मल्टीप्लाई माइनस 7 मल्टीप्लाई 1। टी 1 हमारी क्या आ गई, 300 माइनस 7 माइनस कर दिया हमने, तो 10 माइनस 7 93। ये हमारा क्या आ गया, T1। T2 निकालिए, 300 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2, 300 माइनस 1 4 6 3 माइनस 1 8 एंड 2, यानी 286। लास्ट हम निकालेंगे हमारा क्या, T3 निकालिए, 300 माइनस 7 मल्टीप्लाई, यानी कि 300 माइनस 21। 21 को माइनस किया, 10 माइनस 1 9, देन 9 माइनस 2 7, यहाँ 2 279। तो इसको सीक्वेंस से लिख दीजिए एक बार, क्या क्या आया हमारा, 93 286 एंड 279। ये हमारा पैटर्न बन के आ गया इस रूल के अकॉर्डिंग, द फर्स्ट 3 नंबर्स। ओके, आ जाते हैं अपना पार्ट सेकंड पर। देखिए बी क्या है। नंबर 4 का पार्ट बी है हमारा द 20th टर्म। अब यहाँ पर क्या पूछ दी गई है, एन की वैल्यू क्या दे दी हमें, 20। पूछा है हमसे T20। टी एन है हमारा 300 माइनस 79। पूछ दिया गया है T20 इज इक्वल 300 माइनस 7 मल्टीप्लाई 20, 300 माइनस 140। आंसर क्या हो गया, 160। वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है द 45th टर्म, यानी कि n की वैल्यू क्या दे दी गई, 45 रख दीजिए फटाफट। टी एन इज इक्वल 300 माइनस 79, टी 45 इज इक्वल 300 माइनस 7 मल्टीप्लाई 40।
5 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 5 की कैरी 28 एंड 3 31, यानी 300 माइनस 315। तो ये हमारा क्या आ गया, -15, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 315 में से 300 को माइनस किया, -15 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सी का फाइनल आंसर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आते हैं लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, द 120th टर्म। इसको भी निकालते हैं हम। इसमें हमसे n की वैल्यू दे दी गई है 120 और t 120 पूछा गया है। t 120 कैसे बताएंगे, 300 माइनस 7 मल्टीप्लाई 120 कर दीजिए। 300 माइनस 12 7 जा 84 और 0 कर दीजिए। इसमें से इसको माइनस 0 4 एंड 8 माइनस 3 5। माइनस का नंबर बड़ा है तो साइन हमारा किसका आ गया, माइनस का, यानी -540। ये हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यही है अगले क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें, उनको एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद मिलेगी, और पढ़ाई में लगे रहें।